नमस्ते मित्रों, आज का विषय है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई संपूर्ण कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, कृष्ण कृपा मुझे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके महत्व के बारे में विस्तार से बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नाश करने वाली और पितरों को मुक्ति दिलाने वाली है। इसके व्रत से प्रभाव से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और तुम ध्यानपूर्वक इस एकादशी का कथा सुनो, जिसे नारद जी ने स्वयं यमराज से सुना था। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्पति नगरी में इंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वह धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके राज्य में सभी प्रजा सुखी थी। राजा को पुत्र पौत्र, धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे, तभी नारद मुनि ने आकाश मार्ग से से पहुंचे। राजा ने नारद मुनि को देखकर प्रणाम किया कि स्वयं उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। नारद मुनि ने राजा को कुशल मंगल पूछा और बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य कैसे चल रहा है? तुम धर्म का पालन अच्छी तरह से कर रहे हो ना? राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, परंतु आप इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हैं? नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं यमलोक में से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने तुम्हारे पिता को देखा, जो पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग करने के कारण अभी तक यमलोक में ही पड़े हैं। उन्होंने मुझे संदेह दिया कि मैं तुम्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करने के लिए कहूँ, ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता को किस प्रकार एकादशी का व्रत भंग हुआ था और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में एक बार एकादशी का व्रत किया था, परंतु अनजाने में उन्हें व्रत का पारण दशमी के दिन नहीं किया था। उसका व्रत खंडित हो गया। इस कारण उन्हें यमलोक में रहना पड़ा है। अब उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हें इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से करना होगा। राजा ने कहा, मुनिवर, कृपा मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि विस्तार से बताइए। नारद मुनि ने कहा, ये राजन, इंदिरा एकादशी का व्रत दशमी के तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस व्रत को विधि विधान से पूर्ण करूंगा, ताकि मेरे पिता को मुक्ति मिल सके। एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पण करने चाहिए। कथा सुननी चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। रात्रि को जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करना चाहिए। दशमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत का प्रारंभ से तुम्हारे पिता को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी और वे स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। यह कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने नारद मुनि के कहे अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। व्रत के प्रभाव से राजा ने पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वे भगवान विष्णु के धाम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से पितरों को भी शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इति इंदिरा एकादशी का महत्व संपूर्ण था।
कथा अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।